खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों को विभिन्न योजनाओं के तहत मिड डे मील बनाकर मुहैया करवाने वाले कुक कम हेल्पर कर्मचारी अब आंदोलन की तैयारी में हैं। बूंदी जिला कलेक्ट्रेट पर जिले के कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति से जुड़ी महिलाएं, पुरुषों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि लंबे अरसे से मानदेय नहीं बढ़ाया गया। कर्मचारियों का कहना है कि मानदेय कम होने से परिवार का भरण पोषण में परेशानी हो रही है। सरकार को कलेक्टर के जरिए 11 मांगों की सूची सौंपी गई। वहीं मांगे नहीं मानने पर संघर्ष समिति ने आंदोलन की चेतावनी दी। कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने कहा कि 1,09,000 के करीब कुक कम हेल्पर 24 सालों से सेवा में है। वर्तमान में कुक कम हेल्पर का मानदेय 2,143 रुपए है, जो कि महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। कर्मचारियों ने मानदेय को कम से कम 18,000 के करीब करने की मांग की है। साथ ही काम के दौरान जोखिम को देखते हुए सामूहिक दुर्घटना बीमा की मांग की। सलीम अली हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सलीम, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है इस पर आगे की रणनीति तय करने के लिए? अब जो संघर्ष समिति के लोग हैं वो जुड़ चुके हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ा तबका है राजस्थान के विद्यालयों के अंदर, सरकारी विद्यालयों के अंदर कुक कम और हेल्पर ज्यादा। ये मिड डे मील और तमाम योजनाएं होती है, चाहे वो सरकार की दूध बच्चों को दूध पिलाने वाली योजना हो या उन्हें मिड डे मील के तहत खाना परोसे जाने वाली की योजना हो। बड़ी संख्या में इसमें महिलाएं जुड़ी हुई है, पुरुष जुड़े हुए हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि वर्षों से उनका 2000 ही मानदेय है, 2000 से अधिक उनका मानदेय नहीं बढ़ पाया है, जिसके चलते उन्हें इस दौर में जब आर्थिक मंदी चल रही है, ये तमाम जो है एरिया के जो है पैसे बढ़ गए हैं, लेकिन उनका पैसा नहीं बढ़ा है। लगातार सरकार विभिन्न कर्मचारियों का तो पैसा बढ़ा देती है, लेकिन हमारा जो पैसा है वो बढ़ नहीं पा रहा है, जिसके चलते हमें आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। उनका साफ तौर से कहना है कि इस नौकरी में वो सुबह से ही अपना घर बार छोड़कर चले जाते हैं और करीब स्कूल के जो बच्चे होते हैं, वहां के शिक्षक होते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं और बच्चों को इस योजना का लाभ पहुंचाते हैं। उस लाभ का पहुंचाने के बाद जो है उन्हें समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा है और जो पैसा है वो कम में मिल रहा है। आज जो है बड़ी संख्या के अंदर जो है मिड डे मील से जो हेल्पर जुड़े हुए हैं वो बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उनका साफ तौर से कहना है कि इस पूरे मामले में जो है करीब 1 लाख से अधिक कर्मचारी जुड़े हुए हैं जो 2,000 रुपए प्रति माह में काम कर रहे हैं। इनका मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए किया जाए और समान जो कर्मचारी है उनके मार्फत उनका बीमा करवाया जाए। और जो क्योंकि ये मिड डे मील बनाते हैं तो इन्हें जान का भी खतरा रहता है। कई बार स्टोव भभकने की और जो गैस सिलेंडर भभकने की घटनाएं भी सामने आती है, तो उनका जान का खतरा भी उनका बना हुआ है। ऐसे में कर्मचारियों ने साफ तौर से सरकार को चेताया है। 11 सूत्रीय मांगों को उन्होंने पहले ज्ञापन के रूप में कलेक्ट्रेट को सौंपा है, सरकार तक पहुंचाया है। उनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले समय पर सरकार इस ओर पर कोई ध्यान नहीं देगी तो वो उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे प्रदेश भर के जो 1 लाख से अधिक कर्मचारी हैं वो जुटेंगे और विधानसभा कूच यहां पर करेंगे। मैं आपको बता दूं, प्रदेश में गरीब तत्व के ही ये कर्मचारी हैं जो स्कूलों में जुड़कर स्कूलों में इस योजना से जुड़े हुए हैं। हालांकि इनको कहा जाए तो संविदा कर्मचारी भी कह सकते हैं। अब 2,000 रुपए प्रति माह है तो निश्चित रूप से सरकार को इनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए और इनकी जो वाजिब मांगे उनको ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इन्होंने साफ तौर से यह भी कहा है कि अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो प्रदेश भर के जो कर्मचारी आंदोलनरत है वो कहीं ना कहीं जो है इस योजना को प्रभावित कर सकते हैं और सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तो वह मिड डे मील योजना है उस योजना का बहिष्कार भी कर देंगे। यानी कर्मचारी जो है हड़ताल पर जा सकते हैं। अगर ये कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो तमाम जो प्रदेश के स्कूलों के सरकारी के स्कूल के जो पोषाहार उन्हें बच्चों को मिलता है वो कहीं ना कहीं वो प्रभावित भी होगा। बिल्कुल, और इससे पोषाहार प्रभावित होने की संभावना है। सलीम, एक चीज और बताइए कि जब ये प्रदर्शन किया गया है तो इस दौरान अभी बातचीत हुई है और किस स्तर पर हुई है? कोई भरोसा दिया गया, आश्वासन दिया गया क्या? का नहीं है, 1 लाख कर्मचारी हैं और इन कर्मचारियों की एक ही मांग है कि इन 11 सूत्रीय मांगों में से कुछ मांगे मान ली जाए तो वो कहने के अपने आंदोलन को टाल सकते हैं। प्रथम दृष्टया उनकी मांगे जो है 2,000 जो उनका मासिक वेतन है उसको बढ़ाकर 18,000 कर दिया जाए। इसमें कर्मचारी जो है कहने के संतुष्ट हो जाएंगे। फिलहाल पूरे मामले में जो है कर्मचारियों का जो प्रतिनिधि मंडल था वो बूंदी जिला कलेक्ट्रेट से मिला है। उन्होंने 11 सूत्रीय मांग पत्र वहां पर सौंपा है। कलेक्टर ने जो है आश्वासन दिया है कि इस पूरे मांग को वो सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार से उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मांगों पर जो है ध्यान दे। अब सरकार के स्तर पर फैसला लिया जाना है
कर्मचारी भी इस बात को मानते हैं कि जिला प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता, उनकी मांगे जो सरकार तक पहुंचाने का काम कर सकता है। तो ऐसे में आने वाले समय पर कर्मचारियों ने साफ तौर से जो है चेतावनी दी है कि इस पूरे मामले में, अब ये तो चेतावनी थी, अब आने वाला कार्यक्रम जो होगा वो कहने का जयपुर स्तरीय का होगा, ठीक है। विधानसभा कूच का होगा। जी शुभेंदु, बहुत शुक्रिया सलीम इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल प्रदर्शन किया गया है, लेकिन इस प्रदर्शन के बाद क्या इनकी मांगों पर विचार किया जाता है, ये फिलहाल देखना है। लेकिन